दो खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हिमांशु भट्ट जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ रहे हैं और कर्नल रिटायर्ड दिनेश नैन डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। हिमांशु भट्ट जी, बहुत दिनों बाद आपसे मिला, आपसे मुलाकात हो रही है और आपसे मैं समझना चाहूंगा, कल जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, इस ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने एक बात इशारा दे दिया कि हम 100 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान के अंदर भी प्रिसीजन स्ट्राइक कर सकते हैं। और कितने ऐसे इशारे हैं जो पाकिस्तान इससे ले रहा होगा? अब सोचिए, जब हम मुरीद के जा सकते हैं तो लाहौर कितना दूर है या लाहौर कितना नजदीक है? 40 किलोमीटर। हाँ, और वहां से रावलपिंडी का जीएचक्यू कितना दूर है? और ऐसा कहा जाता है, देखो वो पाकिस्तान के आईएसपीआर ने कहा है पहले कि भारतीय विमान भारतीय हवाई सीमा के हमारी तरफ नहीं आए। फिर उन्होंने फेक न्यूज बनाना चालू किया कि 5 विमान को सही गिरा दिया और ये किया वो किया, और वो तो फेक न्यूज ही था। जो अगर समझ लो कोई भी भारतीय विमान पाक सीमा में नहीं गया तो आपने और हमने ये किया। और मजे की बात तो ये है, मेरे जो साथी है वो बताएंगे ज्यादा आपको, हमने तो यूज किए थे क्या, हैमर और स्केट। हमने तो ब्रह्मोस तो यूज ही नहीं किया अभी तक। काफी ऐसी बातें हैं कि जो डिफेंस एक्सपर्ट के तौर वो बताएंगे, मैं तो बता नहीं सकता वो। मगर ये बात मैं जरूर कहूंगा कि ये जो हमला था ना, ये पाकिस्तान के लिए तो था ही था, साथ में दुनिया को भारत का सामर्थ्य भी इसमें दिख गया। जो प्रिसिशन से हमला हुआ है और जो प्रिसिशन से भारतीय सेना ने अपना काम किया, वो प्रिसिशन आपको विश्व में बहुत कम देशों के अंदर देखने को मिलता है। दूसरी एक बात मैं बताऊंगा कि ये हमला जब हुआ, भारत ने अपनी बात तो खत्म की कि हम बदला लेंगे, हमने काउंटर अटैक तो कर दिया। एक ब्लफ को, पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन का एक ब्लफ जो सालों से चला आ रहा है, हमारे देश के अंदर भी एक छोटे से पाकिस्तान पड़े हुए हैं, मीडिया के अंदर भी है, वो भी कहते रहते हैं कि वो भी एटमी ताकत है, ये है वो है। वो एक ब्लफ को एक पड़कार दिया गया। आपसे जो हो बनता है करो, हम देखते हैं। ये जो न्यूक्लियर ब्लफ है ना, उसको नरेंद्र मोदी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में पूरे विश्व के सामने बोल दिया, बता दिया। और यूएनएससी में ये हमला हुआ उसके अगले ही दिन 24 घंटे पहले सिक्योरिटी काउंसिल ने पाकिस्तान को कैसे लताड़ा और क्या कहा कि आपके नेता जो ये न्यूक्लियर की बातें कर रहे हैं, ऐसी बातें करके आप मुद्दों को बिगाड़िए नहीं। दूसरी एक बात जो सबसे महत्व की बात है मेरे हिसाब से, कि आज भी 21वीं सदी में भारत चाणक्य को बहुत सही तरह से फॉलो कर रहा है और उसका मुझे बहुत बड़ा गर्व है। साम दाम दंड भेद, चारों का उपयोग किया गया। डिसेप्शन जिसे कहते हैं, पूरी दुनिया डिसेप्शन समझती है। और मोदी जी का, नरेंद्र भाई का तो एक बड़ा सीधा सा सवाल, सीधी सी बात है, वो कहीं भी जाओ आपको सरप्राइज करेंगे। जब भारत में पूरे भारत के अंदर मॉक ड्रिल का आह्वान किया था 7 तारीख को, तो किसने सोचा था 6 और 7 तारीख की रात के बीच में यह हमला होगा? क्या किसी ने सोचा था? नहीं। पाकिस्तान भी ऐसे ही सो गया था। उन्होंने जब देखा कि वो तो भारत में कल तो मॉक ड्रिल होने वाली है, 2-3 बारी मॉक ड्रिल होगी, फिर गैल्वेनाइजेशन होगा, ये होगा वो होगा, और कल रात को हो गया। और देखिए, ये जो भेद है ना, उसको कूटनीति के साथ में जब सही तरह से यूज होता है ना, तब वो राष्ट्र सही मायनों में अपनी सुरक्षा सही तरह से कर सकता है। और यही चीज भारत ने करके दिखाई है। अभी देखिए, भारत को ऐसा तो है नहीं, हम भी जानते हैं
एक्शन का रिएक्शन होता है तो रिएक्शन का काउंटर रिएक्शन भी होता है, और वो होगा, उसका भी मना नहीं कर। चलिए, इस पर मैं कर्नल दिनेश नैन को अपनी चर्चा में जोड़ लेता हूं। कर्नल दिनेश नैन, एक्शन का रिएक्शन होता है और ये रिएक्शन के लिए पाकिस्तान से दो मैसेजेस आ रहे हैं। एक ढके छुपे आ रहा है कि भारत अगर एक्सकलेट नहीं करता है तो इस चीज को यहीं रोक देते हैं। एक वहां के नेताओं के बयानों में आ रहा है कि अब हम समय तय करेंगे, टाइम तय करेंगे और अब हम भी जवाब देंगे। अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करता है, क्या मैं उम्मीद करूं और आपका अनुभव क्या कहता है, फिर एक प्रॉपर फुल फ्लेजेड वॉर की शुरुआत हो जाएगी? देखिए राजीव, जैसे कि अभी मुझसे पहले जो वरिष्ठ हिमांशु पत्रकार भट्ट बता जी। रहे थे, भट्ट साहब बता रहे थे कि भेद एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है किसी भी ऑपरेशन के लिए। और जिस प्रकार से इन्होंने समझाया कि एक दिन पहले यानी आज की तारीख में हमारा जो पूरे देश के अंदर घोषणा की थी होम मिनिस्टर ने कि सभी के सभी जो है ब्लैकआउट और ये मॉक ड्रिल करेंगे, लेकिन एक चीज और भी हुई थी, वो ये था कि कल ही हमारे जो डीजीएमओ है, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, उन्होंने एक फोन कॉल की डिमांड की थी पाकिस्तान के डीजीएमओ के साथ। और टॉपिक था कि भाई आप लोगों ने, हम लोगों ने पूरी एलओसी के ऊपर सीज फायर का एक आपस में करार किया हुआ है, तो क्या वजह है जो आप पिछले 12 दिनों से इस सीज फायर को तोड़ रहे हो, क्यों तोड़ रहे हो? ये भी एक डिसेप्शन था, क्योंकि उनके डीजीएमओ को लगा कि कहां भारत अटैक करने की बात करता और अभी हमसे बात कर रहा है कि भाई आप सीज फायर मत करो, इसके ठीक नहीं है, मतलब सॉरी, एलओसी के ऊपर जो है उसको हॉट ना करो, सीज फायर हमारे बीच में रहना चाहिए। तो लिहाजा ये भी एक डिसेप्शन का बहुत बड़ा पॉइंट रहा है पाकिस्तानियों के लिए। रही बात, जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ जी। जो पहले बड़ी डींगे मार रहे थे और पानी बंद करने पर अटैक की धमकी दे रहे थे और साथ साथ में कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस की बात आई तो हम न्यूक्लियर पावर हैं और इस तरह की बातें कर रहे थे। और ये भी कह रहे थे कि उनका- रिजर्वायर्स हैं, डैम्स हैं, उन्हें हिट कर सकते हैं। जी, तो उनका जो वक्तव्य मॉर्निंग में आया था वो था कि भारत अगर इस बात को और आगे ना बढ़ाए, एक्सलेट ना करे इसको, तो पाकिस्तान जो है वो एक्शन नहीं करेगा। परंतु ये भी एक डिसेप्शन था, मैं बताऊं राजीव आपको, क्योंकि ठीक 3 घंटे बाद जब पाकिस्तान के अंदर एनएससी की मीटिंग हुई, इनकी सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई, जिसके अंदर शहबाज शरीफ जो दिखाने के लिए चेयर कर रहे थे और पूरी कैबिनेट थी उनकी, उन मंत्रियों की, बड़बोले मंत्रियों की जो कुछ ना कुछ